जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 11 अक्टूबर से लेकर 2020 11 अक्टूबर से लेकर तारीख 18 अक्टूबर तक का है। सबसे पहले 17 तारीख को जो नवरात्रों का शारदीय नवरात्रों का आरंभ हो रहा है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाइयाँ देती हूँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आप सबसे निवेदन कर दूँ कि नवरात्र जहाँ तक हो सके अपने घर में रह के साधना करके तप और त्याग करके मनाइए। और माँ की आराधना से शक्ति संचार होता है विचारों में और शरीर में, तो माँ की आराधना अच्छे से कीजिए। इसमें रिचुअल्स से ज़्यादा आपकी भावनाएं इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर कामिनी खन्ना के प्रोफाइल पर डिटेल्ड जानकारियाँ माता के नवरात्रों की डालने वाली हूँ। प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए मेरा फेसबुक। मेरे फेसबुक पर कई सारे लोग होने के कारण आपको मैं मित्र या सहेली नहीं बना सकती, फ्रेंड नहीं बना सकती। आप ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पेज को लाइक करके और मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं, या मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पेज पर भी शेयर कर दूंगी सभी जानकारियाँ। अब मैं आपको बताती हूँ इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 11 को संडे है और चंद्रमा स्वग्रही है, कर्क राशि में है। 13 तारीख को कमला एकादशी है। 14 तारीख को मासिक प्रदोष है, शिव जी की आराधना आप कर सकते हैं और बुध वक्री हो जाएंगे इस दिन। 15 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, शिव की आराधना कर सकते हैं इसी दिन। उत्तर रात्रि मतलब देर रात को 4:52 के बाद अमावस्या लगने वाली है और 16 तारीख को ये अमावस्या दोपहर 1:01 तक रहेगी। पुरुषोत्तम मास जिसकी चर्चा मैंने अपने चैनल पर वीडियो में की थी उसकी समाप्ति हो रही है, क्योंकि अमावस्या 16 तारीख को दोपहर को ख़त्म हो रही है। तो आप सभी भक्तजन अगर माता से रिलेटेड जितनी चीज़ें लानी हैं या श्रृंगार करना है या जो भी करना है तो दोपहर 1:01 के बाद वो पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि जो घट स्थापना होगी वो 17 तारीख को होगी और इसी दिन सूर्य तुला राशि में नीच के होने जा रहे हैं सुबह 7:05 पर। 18 तारीख को चंद्र दर्शन है। इससे पहले कि मैं आपको भविष्य बताऊं मेष से लेकर मीन राशि तक का, विनती है आपसे, निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते से ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। बहुत सारे मेरे मित्रों ने, भाई बहनों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है और बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिला मुझे। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। हम एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स के अलावा भी आपको दूसरे टॉपिक्स पर भी चर्चा करके देते हैं, उन पर भी गौर कीजिए। तो चलिए आइए बताती हूँ मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। इस सप्ताह की जो दो खासियत हैं वो ये हैं कि बुध वक्री हो रहे हैं 14 तारीख को, और जो सूर्य हैं वो सप्ताह अंत के करीब नीच के हो जाएंगे नवरात्रि के पहले दिन। मेष राशि के लिए अब आपको जो धनागमन हो रहा है वो पैसों से रिलेटेड पैसा संभाल लीजिएगा। ये पैसा जैसे आएगा वैसे ही परिवार में खुर्द पुर्द ना हो। आपकी वाणी में और आपकी बातों में आपसे पैसा आने के लिए बात करते समय झूठ ना बोलिएगा और किसी प्रकार से आप गलत बिजनेस मत करिएगा। अभी जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उत्साहकारी नहीं है, फिर भी आपके माइंड पर है, इसलिए आपके बच्चों से अगर आपकी कोई अनबन होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो ये थोड़े दिन जाने दीजिएगा। सूर्य नीच के हो रहे हैं बुध के साथ में,
जैसे ही सूर्य नीच के होंगे वैसे ही विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसकी खबरदारी लेनी है, क्योंकि पहले से ही बुध वहाँ वक्री हैं। और आपको अगर ज़्यादा घमासान लगे या बेचैनी लगे तो आप क्या कीजिए, आप सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री के जाप पढ़िए और साथ ही साथ माँ की आराधना भी करते रहिए। आपके लिए भाग्यवर्धक संदेशों की कमी नहीं रहेगी, काम की कमी नहीं रहेगी। और साथ साथ विदेश रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो वो संभल के करने हैं, उसमें कोई व्यत्यय ना आए, इसका ध्यान रखना है। वृषभ राशि, लग्न में बैठा राहु एक अजीब सी पर्सनालिटी बना देता है आपकी। आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसे में मीठा बोलना और सच बोलना और अपने आप को पायस सात्विक रखना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो लोग आपको पॉलिटिशियन समझना शुरू कर देंगे। आपके ये सप्तम भाव में जो केतु बैठा है वो अलगाव की स्थिति करता है। आपके पार्टनर बहुत लोनली फील कर रहे हैं, उनको अपनापन दीजिए। आपके चतुर्थ में बैठा शुक्र आपके माता के साथ मतभेद ना कराए और उनकी तबीयत अच्छी रहे, इसका भी ध्यान देना है। सप्ताहांत में आने वाला नीच का सूर्य आपको किसी प्रकार से आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या तबीयत में बेचैनी ना दे, आपकी माता की तबीयत ना खराब करे, इसलिए आप करते रहिए दुर्गा सप्तशती के पाठ और साथ ही साथ आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाकर बुध के उपाय भी करते रहिए। आपके लिए बहुत अच्छी ये खबर है कि आपके भाग्य भाव में शनि जो है मार्गी होकर अब आपको नए नए ऑफर्स दे रहे हैं काम के, और उसको कैश करते जाइए। गुस्सेबाजी मत कीजिए, विदेश रिलेटेड कामों पे अंट शंट खर्च मत कीजिए और बड़ी सोच समझ के आगे बढ़िए। मिथुन राशि, आपके लिए लग्न का स्वामी जो है बुध वो अब वक्री हो रहा है। ऐसे में ये आप जानते हैं कि बुध बार बार वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं और बुध अस्त हो जाते हैं। बुध की स्थिति जल्दी जल्दी डामाडोल होती है। ऐसे में आपको बुध से रिलेटेड जो उपाय हैं वो उपाय करने चाहिए और जल्द ही मैं बुध से रिलेटेड उपायों पर एक वीडियो डाल दूंगी, तो वो उपाय करने चाहिए। और आपको अपनी हेल्थ के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ये जो राहु है या ये जो सूर्य की स्थिति है, इससे बच्चों के साथ अनबन ना बढ़े और उनको तकलीफ ना हो और आपकी मेंटली हेल्थ खराब ना हो, इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती की आराधना करें या माँ चंडी के जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप कर सकते हैं। काम जितना बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, इसलिए खुद ही बढ़ाइए आगे बढ़ के काम और काम कीजिए। थोड़ा सा उत्साहहीन लगे या तबीयत खराब लगे तो खाने पीने का ध्यान रखिए। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्न का स्वामी अभी स्वग्रही रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में तो बेटर फीलिंग रहेगी, आगे भी 7 से 8 दिन बेटर फीलिंग रहेगी जब तक वो शनि के साथ जाता नहीं, तो ये सप्ताह में आपको बेचैनी कम ही रहेगी। बस जब सूर्य चतुर्थ में आएगा तो आपको आदत है घरेलू बातें बढ़ाने की और माता के साथ अनबन करने की, तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी माँ आपका लकी चैम्प है। आप उनके पैर छूते रहेंगे तो आपको पैसा आता रहेगा। वैसे भी उनकी ओर से पैसे आपको मिल रहे होंगे और आपको अभी पैसे बाहर से मिलने की भी पूरी संभावना है। आपको कुछ न कुछ करके कहीं न कहीं से पैसे आते रहेंगे, ऑफ़र्स आते रहेंगे। गलत सोच या लोनली फील करके, बेचैन होके आप अपने ऑफ़र्स मत छोड़िएगा। अभी काम से रिलेटेड जितने खर्चे हो रहे हैं आगे आपको पे करेंगे। विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट रहेगा और 20 नवंबर के बाद आपके शादी के भी जोरदार योग बनेंगे। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी हो रहा है नीच का, संभल के रहिए। आपको थोड़ा सा उत्साह में कमी लगेगी, आपकी बेचैनी छोटे भाई बहनों के साथ ज़्यादा रहेगी। आपको एक बात याद रखनी है कि आप अपना काम ना बिगाड़ें। किसी भी बात को लेकर बेचैनी हो तो आप सूर्य के आगे तपस्या करें, ओम बोला करें, जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप अपने जो काम बढ़ रहे हैं मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन पर ज़्यादा ध्यान दें। तबीयत को संभालें, बीपी वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड शुगर वगैरह को संभाल के चलें।
आपके अभी वैर विरोधी बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन विदेश रिलेटेड कामों में उन्नति और आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में आपको फ़ायदा दिखाई देता है। याद रखिए कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, उल्टा उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा लें। कन्या राशि के लग्न में बना सूर्य अब आगे खिसक रहा है और आपको दे सकता है बेचैनी। धन आगमन को लेकर आपको दे सकता है बेचैनी। विदेश रिलेटेड कामों को लेकर प्रेम संबंधों में आगे ही शुक्र ने घमासान मचाई हुई है। ऐसे में आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कीजिए महाकाली की आराधना। आप नवरात्रों में कीजिए चंडी के जाप। आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ भी। माता से सपोर्ट है और विवाहित जीवन में झगड़े फसाद न करें तो अच्छा है। पार्टनर्स के साथ भी न करें तो अच्छा है। खूब सारे जॉब्स के और काम के ऑफ़र आते रहेंगे, लेकिन बुध वक्री होने के बाद अगर बिज़नेस थोड़ा भी डामाडोल थोड़े दिनों के लिए होता है तो समझिए कि ये आपको सिखाने आया है, आगे चल के आपके काम अच्छे होंगे। अभी डिसीजन सही हो रहे हैं और बच्चे आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अध्ययन वगैरह में भी आपका खूब सपोर्ट कर रहे हैं शनि। तुला राशि, लग्न में आ जाएंगे सूर्य। तबीयत को संभालना, अपनी बेचैनी को बेफजूल ज़्यादा जाहिर ना करते हुए महाकाली की आराधना करें। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आपका काम पूर्ववत चलता रहेगा। बस अगर पैसे कमाते हैं तो उसके लिए बेचैनी और झगड़े या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। इन दिनों भी आप पैसों के लिए परेशान हैं। ढैया चल रही है और इस ढैया के कारण आपको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। आपको ठीक से सुख नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये क्रिएट कीजिए आप और कर्मों से अपनी खुशियाँ वापस लाइए। आपके अष्टम में बैठा राहु कहता है कि नींदों को संभालिए, अपनी नींद पूरी लीजिए। आपको अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ ठीक से व्यवहार कीजिए और उनके साथ मिलकर काम बढ़ सकता है। और आप किसी भी प्रकार से पेट के लिए सजग रहिए, कुछ गलत खान पान ना कीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लग्न में बैठा केतु आपको आइसोलेट करता है। अकेला मत होइए, परिवार के साथ रहिए। परिवार वाले आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। वाणी में ओज रहेगा, बोलने से रिलेटेड काम रहेंगे, लेकिन आगे चल के 20 नवंबर के बाद ये चित्र बदलेगा। उत्साह तो बना रहेगा, लेकिन काम थोड़े ठंडे पड़ेंगे बोलने से रिलेटेड। तब आपको क्या करना है वो तो तब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपके दशम के स्वामी सूर्य द्वादश में बेचैन होने जा रहे हैं, तो बेकार में आपको जो बेचैनी लगेगी या जो आपको ऐसा लगेगा खर्च हो रहा है, आपको लगेगा कि मेरे विदेश रिलेटेड काम अटके हैं या यूट्यूब से इंटरनेट से रिलेटेड या प्रेम संबंधों में बाधा आ रही है और झगड़े फसाद चल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, इन सब से बचने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके माँ की शरण में जाना चाहिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें। सामने वाली जो पार्टी है उनसे सूझबूझ लेकर काम बढ़ा सकते हैं। धनु राशि, लग्न में बैठा है गुरु, लेकिन वाचा पे बैठा है शनि। याद रखें, अब की बोली हुई चीज़ें ज़िंदगी भर याद रखी जाएंगी, तो ज़रा सा सोच के बोलिए। कड़वा कम बोलिए, परिवार के साथ मीठा बोलिए। आपके मंगल चतुर्थ में आने से आप ज़्यादा चिड़चिड़े झगड़ेबाज हुए हैं। माँ के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। घरेलू सुखों में बाधा आएगी इससे। हालांकि आपके घरेलू सुख बनाने के लिए कुछ हेल्पर्स भी हैं अभी इन दिनों, और पैसा आने की उम्मीदें, काम की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन आप काम नहीं लेते हैं। आगे काम आपका रुकेगा थोड़ा बहुत, इसलिए अभी जो आ रहा है वो 17 तारीख से पहले उसको बना लीजिए। बुध वक्री होने से आपके विवाहित जीवन या आपके कार्यों में बाधा आती है, तो आपको श्री गणेश की आराधना करनी है। वैसे भी आपके विरोधी बढ़ गए हैं और विरोधियों से सावधान रहने के साथ साथ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में भी सावधान रहें और किसी को ना लोन दें ना लोन लें। मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी लग्न में काफ़ी आपका उत्साह उमंग बढ़ा हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, काम करने की बड़ी इच्छा है,
लेकिन बीच में आएंगे सूर्य, बुध वक्री होंगे, बेचैनी बढ़ेगी। इस बेचैनी से बाहर निकलने के लिए आप करते रहें ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुर्गा माँ की पाठ या दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं रोज़ एक चीज़ आप, और अंत में हलवा पूड़ी चना प्रसाद लगा सकते हैं। अभी गलत सोच आना, व्यसन में ना पड़ना, और बच्चों को भी कहिएगा कि व्यसनों में ना लिप्त हों, उनके साथ संभल के चलिएगा। अभी तबीयत संभालिए। स्त्रियों में माहवारी से रिलेटेड परेशानियां हैं तो उसका भी ध्यान दीजिए, और अपने पिता की तबीयत का भी ध्यान दीजिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित जितने काम हैं वो अभी धीमे धीमे हो जाएंगे, और साथ साथ आपके विदेश रिलेटेड काम भी हो रहे हैं। खर्चे भी शुभ होंगे और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी द्वादश में, आगे की योजनाएं बहुत हैं, अच्छी बात है, अच्छा समय आने वाला है। अभी विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं, कुछ खर्च हैं लेकिन उनमें आनंद रहेगा। आपकी माता के साथ, आपके हेल्पर्स के साथ अनबन, लेकिन उनके सपोर्ट के कारण आपके काम बन रहे हैं। कोई धार्मिक कार्यों में आपका आगे बढ़ना और आपका झंडा लहराना, धन लाभ का होना, ये सब कार्ड्स पर है। लेकिन अचानक अगर काम रुकते हैं आपके ये इनके इन प्रकार, थोड़ी तबीयत अगर नासाज होती है मेंटली फिजिकली, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, बुध के उपाय करने चाहिए, और माँ की आराधना तो करनी ही चाहिए, लेकिन कृष्ण राधा की आराधना सर्वोत्तम रहेगी। मीन राशि, लग्न में बैठा मंगल आपको चिड़चिड़ा बेचैनी बनाता है, और इस बात से आप बेचैन हैं कि आपने बहुत काम किया है और अभी पैसा नहीं आ रहा है। याद रखिए कि सूर्य जब आपके अष्टम स्थान में आएगा तब आपको अपनी तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है। हड्डी, स्कल, आँखें, दांत और अर्थराइटिस, गाउट वगैरह, इन सब से बचना है। अभी 2 से 3 दिन अच्छे हैं, आपको ये स्वग्रही चंद्रमा सही सूझबूझ देगा। काम भी आ रहा है और पैसे भी आ रहे हैं, उनको समेटिए। जितना आ रहा है उसमें संतोष रखिए, और जो काम मिल रहे हैं, धार्मिक हो या फिल्म लाइन से रिलेटेड हो, मीडिया से रिलेटेड हो या कोई अन्य ज्वेलरी से रिलेटेड हो, ये सब कामों में आपका फ़ायदा है इन दिनों, तो उसको बना लीजिए। थोड़ा बहुत जो आपको तबीयत ख़राब लगती है उसको ऐसे ही लाइट मत लीजिएगा, तबीयत का पूरा ध्यान अपना रखिएगा। पार्टनरशिप भी संभल के कीजिएगा। सरकारी दरबारी कामों में कोई व्यत्यय ना आए, इसका भी ध्यान रखिएगा। वहाँ पैसे नहीं डूबने चाहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, बुध की स्थिति को अच्छा करें, माता पिता सास ससुर की सेवा करें, इससे शनि राहु केतु की शांति हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।